हेलो दोस्तों। आज हमारे बीच में मौजूद हैं अंकित। लास्ट वीडियो में जिम वाली में आपने देखा भी होगा, दिल्ली में अभी लेटेस्ट इवेंट हुआ था किंग ऑफ दिल्ली एंड मिस्टर दिल्ली 2024। उसमें अंकित हमारे हिसार का एक होनहार लड़का गोल्ड मेडल लेके आया और अब सीधा नेशनल के लिए मूव ऑन करेगा। तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं अंकित से उसकी पर्सनल लाइफ आपको खुद ही बताना के बारे में। हमारे अच्छा। व्यूअर्स, आपके व्यूअर्स अ, बिल्कुल फ्रैंकली आप कोई इंटरव्यू में नहीं चल रहे हैं, ये एक अपना एक फैमिली कंटेंट रहेगा जी। इसमें। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकित है और मैं एक ट्रेनर हूँ। एज ए ट्रेनर मैं वर्क करता हूँ। मेरे अचीवमेंट है, मैं हरियाणा बन चुका हूँ, मिस्टर हरियाणा। दिल्ली में मेरे गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और हरियाणा में मेरे गोल्ड आए हैं और दिल्ली में 2 गोल्ड आए हैं इस साल। और अब मैं इंडिया के लिए तैयारी कर रहा हूँ मेरी। तो अंकित, आपको कितना टाइम हो गया, कितना जो आज आपकी कंडीशन पोजीशन है, उस जी। पोजीशन में आपका डेली का कितना खर्चा है जी। और उस खर्चे के लिए आप क्या कर रहे हैं? सर मैं ना एक एज ए ट्रेनर जॉब करता हूँ जिम में, क्रॉसफिट जिम में हिसार। और मैं एक प्रोफेशन मेरा बॉडी बिल्डिंग है, मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। और प्रोफेशनली मैं स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरे 3 गोल्ड आ चुके हैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में। और सेकेंडली, अब मैं तुमसे ये जानना चाहूंगा, इस पोजीशन में, जिस पोजीशन में आज की डेट में आप स्टैंड कर रहे हैं, जी। इस पोजीशन में आपका डाइट का जी। या जो भी आपका एक्सपेंस है वो आज की डेट में कितना एक्सपेंस है? देखो सर, बॉडी बिल्डिंग का दूसरा नाम ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। ठीक है, अगर आपके ये प्रोफेशन नहीं है तो आप इसमें मत आना, क्योंकि ये खर्चे का घर है। और मेरा अगर मैं पर्सनली खर्चा बोलूँ तो मेरा जो है, मेरे एक तो एग्स हो जाते हैं, चिकन हो जाता है, डाइट का खर्चा है और सप्लीमेंट्स का खर्चा है। फिर ऊपर से जो भी हमारे कोचेज़ के जो पर्सनल ट्रेनिंग्स होती है उसका खर्चा आता है। फिर हम जो कॉम्पीट करने जाते हैं वो आना जाना और वहाँ पे जो फीस लगती है उसका खर्चा आ जाता है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा खर्चा है, मैं बता भी नहीं सकता इतना खर्चा है। कुछ रह भी गया अभी तो, जिसका बहुत मतलब कुछ रह गया। भूल भी सकते हैं, कुछ भूल गया भूल भी बहुत गए बहुत। क्या अभी मैं लेते आपको हैं। मोटा मोटा बताऊं तो मेरे अभी 45 डेज का चैलेंज था ये। इसमें मेरे ज़्यादा नहीं तो 1.5 लाख प्लस मैंने लगा दिया वो बॉडी में। बोलो। चलो अब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे व्यूअर्स को वेट लॉस की एक टिप दो, जी। वेट लॉस की, क्योंकि अच्छा। हमारे व्यूअर्स सब मेरे जैसे हैं। देखो, सबसे पहले तो आप एक गलती करते हो वेट लॉस के लिए, वो आप ये करते हो कि एकदम से खाना पीना बंद कर देते हो कि आज से मैं डाइटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। आप सबसे पहले तो अपने डाइट से जो है बाहर का खाना कम कीजिए। आप डेली की जो भी कैलोरीज जा रही है ना आपकी बॉडी में, एक्स्ट्रा कैलोरीज है जो गलत खा के जो आप इकट्ठी कर रहे हो, अगर आप ये बंद कर दोगे ना तो आपको धीरे धीरे हर डे आपकी कैलोरीज कम हो रही है तो आपका वेट ऑटोमेटिक जो है कम होने लग जाएगा। फिर आप एकदम से खाना पीना बंद मत कीजिए, उसको धीरे धीरे अपने डाइट से मतलब कट कीजिए। भाई जैसे आज आपने कुछ बाहर का खाया है तो आप कल मत खाओ। ठीक है, एक दिन छोड़ के थोड़ा सा कम करते रहो उसको। अगर आप एक दिन एकदम से सब बंद कर दोगे ना तो आप मेरे से लिख के ले लो, 1 हफ्ते से ज्यादा डाइट चार्ट आप फॉलो नहीं कर नहीं कर पाओगे। पाएंगे। हाँ, तो यही है। एक मिसपरसेप्शन ये भी है कि अनाज छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये करते हैं जो, बहुत मिसपरसेप्शन है ये कि आप मतलब, अनाज छोड़ दो, जी, गेहूं छोड़ दो, आटा छोड़ दो, हाँ, बेसन खा लो, ये खा लो, वो नहीं, ये जो जैसे जिनको नॉलेज नहीं है ना, जो आजकल नए नए ट्रेनर्स बन जाते हैं बगैर किसी नॉलेज के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, वो लोग ये सलाह देते हैं कि तू बंद कर दे। देखो, रोटी जो है हमारे जो इंडियन कल्चर में है, चपाती, ये गुड सोर्स है कार्ब का। ये आप बंद मत करो। ये आप है ना कम कर दो उसको, लेकिन आप जरूर खाओ। ये चीज़ें तो हेल्दी है अपने लिए। और रोटी नहीं खाएगा इंसान तो फिर खाएगा क्या? तो खाएगा। शुगर इनटेक कितना मायने देखो, रखता है? कम रखो। शुगर तो मैं खुद भी नहीं यूज़ करता। शुगर हमारे लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो आप इसको तो कम ही कट ही कर दो, मतलब कट मत करो। थोड़ा बहुत जो आर्टिफिशियल शुगर है ना वो मत लो। जो नेचुरल शुगर, फ्रूट से शुगर मिलता है, ये चीज़ें अच्छी है अपने लिए। ये चीज़ आप रखो अपनी डाइट में ऐड। अच्छा, अभी एक मजाक की बात करता हूँ। जी। फिलहाल आपका वेट कितना है? मेरा वेट फिलहाल 78। मेरा फिलहाल 82 है। जी। मैं आप जैसा हो सकता हूँ इस देखो, एज में। देखो, एज इज जस्ट ए नंबर। ठीक है, हाँ, होने को एज इज कुछ जस्ट भी, अ नंबर। जी जी, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये है कि देखो, मेरा जो बॉडी वेट है, आपका बॉडी वेट है, ठीक है, मेरे बॉडी वेट में मसल मास है। ठीक है, आपकी बॉडी वेट में थोड़ा फैट स्टोर हो फैट रखा है। स्टोर। हाँ, तो ये डिफरेंस है हमारी लेकिन बॉडी में। मैंने भी 82 में आने में 20 केजी मैंने भी तोड़ा है। हाँ, 102 मैंने, पे मैंने जी जी जी, बिल्कुल तुम्हारे किया। पास ही हाँ हाँ हाँ, आपने भी बहुत स्ट्रगल किया मैंने है। किया है, पर अब एक वो कहते हैं ना, उसको स्टक हो गया। जी।
अब ना नीचे जा रहा और अब मैं जाना भी नहीं चाहता। क्यों? फिर एक बार 79 टच किया था, वो हड्डियों का ढांचा निकल गया था उसका नहीं फायदा नहीं भी नहीं है। नहीं, जो भी देखो पता है क्या है, बॉडी का यही है। बॉडी कभी से एकदम से डाउन आएगा वेट, फिर एक जगह पे आके होल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये होता ही है जब आप फैट लॉस कर रहे हो या फिर मसल गेन वेट गेन कर रहे हो, तो ये चीज आएगी, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जैसे वेट वेट कम होना रुक गया तो इन चीज जाने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज से घबराओ मत, लगे रहो। कई बंदे पता क्या करते हैं, यार अब तो बंदी कम तो हो नहीं रहा, बढ़ तो रहा नहीं, तो चलो छोड़ो इस चीज को और अपना कुछ खाते हैं बाहर। तो वो ये है, वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं इस चीज को। तो ये चीज चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है ये चीज, इस चीज में। जिम कितनी हेल्प करेगा वेट लॉस में? देखो जिम तो है ही, जिम को तो ऐड पार्ट ऑफ द लाइफ कर ही लो। क्योंकि अब पता क्या है, सब ये बोलते हैं कि घर पे कर लेंगे, स्टेयर्स पे कर लेंगे, घर ले आएंगे, साइकिल ले हाँ, आएंगे, घर साइकिल पे ले ट्रेडमिल ले आएंगे। ट्रेडमिल ले मैं लिख के देता हूँ, आप एक हफ्ते से ऊपर नहीं कर पाओगे हाँ, घर कपड़े पे। सूखते हैं, वो सूख रहे हमारे भी हाँ, वो कपड़े सूखते मिलेंगे हैं उनके उसपे। ऊपर, और कुछ नहीं है। ट्रेडमिल का बिजली का हाँ, बिल एक बार आपको भरोगे, देखो, उसके बाद वो भी नहीं जी भरते। जी जी, आपको जो है अपना 24 घंटे में से 1 घंटा निकालना है निकालना डाइट के। पड़ेगा। डाइट के लिए भी अच्छी डाइट खानी है उन घंटों में, और 1 घंटा तो आपको जिम में जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। जी चीट डे कितने दिन में होना चाहिए? सर, चीट डे देखो सारे ही करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन ये है कि एक लिमिट में करो। चीट डे का मतलब ये नहीं कि फुल डे आप चीट ही कर रहे हो। एक मील रख लो चीट की, ओके। 15-20 दिन में कोई एक मील में चीट करूंगा, ये चीज ये बहुत है, इतना बहुत है, ताकि जीभ को भी टेस्ट मिल जाए, थोड़ा सा वही खा लिया, पेट को भी आराम मिल जाए, फिर अपना 15-20 दिन के बाद ही। रिका, आजकल हमारे जो टीनेजर हैं जी। अच्छा, अब आप करोगे? आ जाओ आ जाओ, मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया। ये डालेंगे। आजकल जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं मेरे जैसे, जिनको वेट लॉस करना होता है, जिनको नया नया शौक चढ़ा होता है बॉडी बिल्डिंग करने का, तो उनके लिए कुछ टिप्स। देखो सबसे पहले तो आप अपनी एज बताओ कितनी है। 14 years। मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मैं पता कितने साल का था, 13 साल का। ठीक है, और मैं 13 साल का बहुत ज़्यादा मोटा था, मेरा वेट शायद 80 kgs था। ठीक है, तो मैंने खुद पे कंट्रोल किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया लाइफ में, बहुत मेहनत की है, तब जाके मैंने रिड्यूस किया उसको, और आज मैं मेडल लेके आ रहा हूँ, है ना, आगे भी लेके आऊँगा। तो आपको करना क्या है, देखो बच्चों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अच्छा खाए, घर का खाए, बाहर का ज़्यादा मत खाए, और ये जो डब्बे में हेल्दी खाए, पनीर खाए, या फिर कुछ भी, मतलब हेल्दी खाना है। ठीक है, बाहर का जो है नहीं खाना, कम खाना है। और ये अपने जो घर का फ्रिज है ना, उसमें आप अच्छी हेल्दी चीज़ें रखें, क्योंकि जो आप खाओगे वही आपका बच्चा खाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छी चीज़ें रखनी है, उसके अंदर हेल्दी चीज़ें रखनी है खाने की। और बस यही है कि आप अपने खाने पीने पे ध्यान रखो और फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहो। अब हम जैसे बच्चे, जो छोटे हाइट के बच्चे होते हैं, वो जिम चले जाते हैं, तो उनको बहुत लोग कहते हैं भाई जिम मत जा, हाइट रुक जाएगी, जिम मत जा, हाइट रुक जाएगी। तो क्या ये सही चीज है या फिर मिथ है? देखो ये एक मिथ है। देखो जिम जाने से कभी भी हाइट नहीं रुकती, ये डिपेंड करता है आपके मदर फादर के ऊपर। ठीक है, आपकी मदर फादर की हाइट अगर कम है तो वो आपकी भी थोड़ी हाइट कम होगी ही होगी। ठीक है, वो आपके जेनेटिक्स पे मैटर करता है। जिम जाने से हाइट नहीं रुकती, फिजिकल एक्टिविटी करने से, या फिर कोई भी अगर आप ग्राउंड पे भी करते हो फिजिकल एक्टिविटी, जिम में भी अगर आप कार्डियो वगैरह करते हो, तो उससे आपकी हाइट बढ़ने में बल्कि और इम्प्रूव होगी, हाइट कम नहीं होगी, रुकेगी नहीं। अब टीनेजर्स को स्ट्रेंथ करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, और कितनी लिमिट में करनी चाहिए? देखो वो आपके ट्रेनर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, मैं तो यही बोल सकता हूँ। अगर आपका ट्रेनर आपको बोल रहा है कि इतना ही वेट के साथ करना है, तो आपको जो है उससे ऊपर नहीं जाना। ठीक है, जो आपको ट्रेनर गाइडलाइंस के अंदर, ट्रेनर की गाइडलाइंस के अंदर ही करना है वो। ठीक है, ट्रेनर से ऊपर होके नहीं जाना, क्योंकि उसको आपसे ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ की। कई बच्चे करते हैं कि जाके पाँच बोला है, 5 का डंबल बोला है भैया ने, तो मैं 10 का उठा लूंगा और मेरे ज़्यादा बन जाएंगे। वो लड़का अगर 20 kg लगा रहा है तो मैं भी 20 लगाऊंगा तो अभी बनेगी। ऐसा नहीं है, आपकी बॉडी अलग है, उनकी बॉडी अलग है। तो बच्चे इसी चक्कर में है ना, इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है फिर। और अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे हो तो क्या पता कुछ ऐसी चोट फेट लग जाए कि लाइफ टाइम तक प्रॉब्लम दे, है ना। तो ट्रेनर की गाइडलाइंस के अंदर करनी है वो चीज़। हो गया बस? नहीं, आउटरो कर दे। थैंक यू भैया, मिल के अच्छा लगा आपसे। अब आप दे दो आउटरो, मेरे बस की नहीं है। मैं आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मुझे आपसे भी। क्वेश्चन पूछ के बहुत अच्छा लगा।
अब आउटर आप दे दो, वो मुझसे नहीं होता। ये छोटी है भाई, ये शर्म आ गई थोड़ी सी, इसे आउटरो नहीं दिया जा रहा तो मैं दे देता हूँ। नित्या व्लॉगिंग करती है और इसका बहुत अच्छा चैनल है, और इसके पापा भी बहुत अच्छे नेचर के हैं, ये भी व्लॉगिंग करते हैं हमारे साथ, इन्होंने भी मेरा इंटरव्यू लिया है पहले। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, ये बोलना चाह रही है कि मेरा अभी गेम है जो कि नेशनल के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, अभी मेरे गोल्ड आ चुके हैं, तो ये बोलना चाहती है कि मैं आगे भी अच्छा करूँ, और मैं अपना बेस्ट दूंगा उसके लिए। आई होप आप मेरा आगे भी साथ दोगे। तो चलिए मिलते हैं नित्या के, सभी विशेष जरूर देना। और कोशिश करेंगे कि इस बार भी मेडल आए, बाकी भगवान के हाथों में है, मेहनत करके जाएंगे, अपना खेल के आना है आराम से। थैंक यू। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।